नमस्कार, मैं रूपक महागणाधिपति गणेश के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। नमस्कार, मैं अपेक्षा। गुजरात में श्री गणेश की खोज को आगे बढ़ाने वाले एक और एपिसोड में आपका स्वागत करती हूं। आज हम गुजरात के 3 विशेष मंदिरों की चर्चा करेंगे, जिनमें से 2 मंदिर वडोदरा में स्थित हैं और एक गुजरात के मेहसाणा जिले में है। वडोदरा के एक मंदिर में श्री गणेश श्री ढूंढीराज स्वरूप में हैं और दूसरे मंदिर में वे कहलाते हैं सिद्धनाथ। और मेहसाणा स्थित मंदिर में श्री गणपति के स्थापित स्वरूप को कहा जाता है श्री गणपति दादा। तो चलिए श्री गणेश के इन विशेष स्वरूपों और स्थलों के बारे में विस्तार से जानने के लिए श्री गणेश करते हैं उस श्रृंखला के एक नए अंक का, जिसका नाम है महागणाधिपति गणेश, आदि अनादि संस्कृति की विजय यात्रा। रूपक, मैंने सुना है कि वडोदरा में श्री गणेश का सिद्ध स्वरूप है, तो क्या हम आज भी भगवान श्री गणेश के सिद्ध स्वरूप यानी श्री सिद्धि विनायक की बात करेंगे? नहीं अपेक्षा, ये सिद्ध स्वरूप हैं, परंतु सिद्धि विनायक नहीं। यहाँ श्री गणेश सिद्धनाथ कहलाते हैं। अच्छा, तो हम श्री सिद्धनाथ गणपति मंदिर की बात करने वाले हैं। बिल्कुल ठीक कहा अपेक्षा। तो चलिए गुजरात के वडोदरा चलते हैं और दर्शन करते हैं सिद्धनाथ गणपति के। अपनी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर और ऐतिहासिक महत्व के कारण देश भर में प्रसिद्ध वडोदरा अनेक प्राचीन मंदिरों और धार्मिक स्थलों के लिए भी जाना जाता है। इन्हीं पवित्र स्थलों में से एक है ऐतिहासिक सिद्धनाथ गणपति मंदिर। इस मंदिर की स्थापना वर्ष 1872 में की गई थी। इसे गणपति बुआ नामक संत ने स्थापित किया था, जिनका वास्तविक नाम नागेश्वर आर करमरकर था। उनकी भक्ति और आध्यात्मिक साधना ने इस स्थान को विशेष धार्मिक पहचान दिलाई, जिसके परिणाम स्वरूप ये मंदिर न केवल स्थानीय निवासियों के लिए बल्कि दूर दराज से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी आस्था और विश्वास का केंद्र बन गया। वडोदरा के गणेशवाड़ी क्षेत्र में यदि आप खंडेराव मार्केट के पीछे जाते हैं तो वहाँ एक सिद्धनाथ झील है। इस झील के निकट ही स्थित है श्री सिद्धनाथ गणपति मंदिर। यह कहना कठिन है कि इस झील से मंदिर को सिद्धनाथ नाम मिला या श्री सिद्धनाथ गणेश जी की प्रसिद्धि के कारण झील को सिद्धनाथ झील कहा गया। इस मंदिर को 152 वर्ष पुराना बताया जाता है। यहाँ मंदिर की मुख्य वेदी पर श्री गणेश की विग्रह प्रतिमा प्रतिष्ठित है, जिनके दोनों ओर रिद्धि और सिद्धि की मूर्तियाँ स्थापित हैं। इन्हें पारंपरिक रूप से समृद्धि और सिद्धि का प्रतीक माना जाता है। इनके साथ यहाँ लक्ष्य या शुभ एवं लाभ की प्रतिमाएं भी देखी जा सकती हैं और ये सब इस मंदिर को धार्मिक और आध्यात्मिक उन्नति के साथ भौतिक जीवन से जुड़ी सफलता और कल्याण की भावना से भी जोड़ती हैं। मंदिर की वास्तु और प्राकृतिक संरचना का एक विशेष आकर्षण यह है कि यहाँ वर्ष में 2 अवसरों पर सूर्य की किरणें सीधे भगवान श्री गणेश की प्रतिमा के मस्तक पर पड़ती हैं। यह अद्भुत खगोलीय संयोग इस पवित्र स्थल को एक विशिष्ट दिव्यता और आध्यात्मिक गरिमा प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त मंदिर परिसर में प्राचीन शमी वृक्ष भी देखे जा सकते हैं, जो न केवल इसके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को बढ़ाते हैं, बल्कि साधना, चिंतन एवं प्रार्थना के लिए एक शांत आध्यात्मिक रूप से अनुकूल वातावरण भी निर्मित करते हैं। रूपक, हम देखते हैं कि श्री गणेश के मंदिरों के साथ कोई न कोई प्राचीन कथा और आख्यान जुड़ा होता है, जिससे उनका आकर्षण और भी बढ़ जाता है। हाँ अपेक्षा, ऐसी ही एक अद्भुत या मुझे कहना चाहिए रहस्यमय कथा गुजरात के वडोदरा में स्थित अगले मंदिर के साथ जुड़ी हुई है। इस मंदिर में श्री गणेश को ढूंढीराज स्वरूप में पूजा जाता है, लेकिन मुझे सबसे पहले इस मंदिर से जुड़ी रहस्यमय कथा सुननी है। वडोदरा के ढूंढीराज गणेश मंदिर से जुड़ी जनश्रुतियों के अनुसार मंदिर के गर्भभाग के नीचे एक गुप्त तलघर विद्यमान है, जिसमें अपार धन संपदा निहित है और जिसकी रक्षा एक विशालकाय नाग करता है।
मान्यता ये है कि इस खजाने तक पहुंचने के लिए आपको विशिष्ट मंत्रों का जप करना होगा और नाग को दूध अर्पित करना होगा। ऐसा कहा जाता है कि ऐसा करने पर नाग अपनी रक्षक की भूमिका से विचलित हो जाता है और आप तलघर तक पहुंच सकते हैं। यद्यपि ऐसा प्रयास कोई नहीं करता, परंतु ये रहस्यमयी कथा मंदिर के प्रति जिज्ञासा और आकर्षण तो बढ़ाती ही है। ये बात तो पूरी तरह सत्य है कि इस तरह की कथाएं जिन मंदिरों के साथ जुड़ी होती हैं, उन्हें देखने की जिज्ञासा बढ़ ही जाती है। लेकिन अपेक्षा, ढुंडीराज गणपति मंदिर केवल इस कथा के लिए ही आकर्षक नहीं है। इसका अपना सौंदर्य भी इसको अति दर्शनीय बनाता है। बिल्कुल सही कहा रूपक। यह मंदिर क्षेत्रीय कला और स्थापत्य परंपराओं का उत्कृष्ट उदाहरण है। ढुंडीराज गणपति मंदिर एक विस्तृत प्रांगण में स्थित है, जहां एक तिमंजिला भव्य द्वार से प्रवेश किया जाता है। प्रवेश द्वार पर मैरालवाड़ी अंकित एक पट्टिका स्थापित है। मंदिर में सर्वप्रथम एक ऊंचे चबूतरे पर स्थापित छोटे मंदिर के दर्शन होते हैं, जो भगवान गणेश के वाहन मूषक को समर्पित है। मंदिर में लकड़ी पर गुजरात से संबंधित बारीक कारीगरी और महाराष्ट्रियन वाड़ा शैली की वास्तु विशेषताओं का अद्वितीय समन्वय दिखाई देता है। ये मंदिर बताता है कि कैसे श्री गणेश ने अलग अलग प्रदेशों की यात्रा की और अपने साथ वहाँ की कला और परंपराओं को लाकर दूसरे प्रदेशों में स्थापित किया। ढुंडीराज गणपति मंदिर एक ऊंचे पत्थर के चबूतरे पर स्थित है और लकड़ी पर एक सूक्ष्म नक्काशी से अलंकृत है। मंदिर के अंदर एक भव्य सभा मंडप है। मंडप को नक्काशीदार लकड़ी के स्तंभों की 2 पंक्तियां 3 खंडों में विभाजित करती हैं। सभा मंडप से आगे एक प्रतिबंधित क्षेत्र है, जहां केवल पुजारियों का प्रवेश होता है। इसी गर्भगृह में भगवान गणेश, उनकी पत्नियां रिद्धि, सिद्धि और पुत्र शुभ लाभ प्रतिष्ठित हैं। मंदिर की वास्तु शैली गुजराती और मराठी परंपराओं का संगम है। गुजराती कारीगरी यहाँ की वास्तुकला संबंधी कृतियों में दिखती है और मराठी प्रभाव नुकीले मेहराबों में की गई नक्काशी में दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि गुजराती और मराठी दोनों कला संस्कृतियों ने अपने हिस्से की कला श्री ढुंडीराज गणपति को समर्पित की है। अच्छा अपेक्षा, अगर मैं पूछूं कि वडोदरा के इन 2 मंदिरों में सबसे रोचक क्या बात थी? रूपक, रोचकता की बात करें तो ढुंडीराज गणपति से जुड़ी कहानी मुझे बहुत रोचक लगी। तब तो अपेक्षा को गुजरात के अगले गणपति दर्शन भी बहुत रोचक लगने वाले हैं, क्योंकि अब हम जा रहे हैं गुजरात के मेहसाणा जिले में स्थित एठौर गांव, जहां स्थित है गुजरात में गणपति दादा नाम से प्रसिद्ध श्री गणेश का मंदिर। जैसा कि हमने कहा कि इस मंदिर से जुड़ी कथा अद्भुत है, तो पहले उसी के बारे में जानते हैं। एठौर गांव में स्थित श्री गणपति मंदिर के साथ एक अद्भुत आख्यान जुड़ा हुआ है, जिसके अनुसार इंद्रदेव के विवाह के अवसर पर सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया गया था, परंतु बारात में आए श्री गणेश जी के स्वरूप का उपहास करते हुए इंद्रदेव ने उन्हें बारात में सम्मिलित नहीं किया। इस अपमान से क्रोधित गणेश जी ने इंद्र का रथ सोमनाथ महादेव के मंदिर के पास रोक दिया। रथ को आगे बढ़ते न देख सभी देवों को अनुभव हो गया कि इसका कारण श्री गणेश का अपमान है। इसके बाद श्री गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए पुष्पावती नदी के तट पर समस्त देवों ने श्री गणेश की स्तुति की। प्रार्थना सुन श्री गणेश ने इंद्रदेव को क्षमा दान दिया और शिव परिवार बारात में सम्मिलित हो गया। लेकिन श्री गणेश ने पुष्पावती नदी से आगे जाने में असमर्थता दिखाई। इस पर शिवजी ने गणेश जी से कहा, अहिठौर अर्थात यहीं ठहरो, और यही स्थान आगे चलकर एठौर कहलाया। एक बार फिर ये कहना कठिन है कि इस कथा ने इस गांव को एठौर नाम दिया या इस गांव के नाम ने इस कथा को जन्म दिया। यह पूरी तरह श्रद्धा और विश्वास की बात है, इसलिए हम यह भी प्रमाणित नहीं कर सकते कि अहिठौर कहा गया या अहिठौर।
वैसे इस कथा से आई ही ठौर के जुड़े होने की संभावना अधिक है, क्योंकि ये अवधि का शब्द है। इसका अर्थ है यही स्थान। संभव है कि शिवजी के शब्द हों आई ही ठौर, अर्थात इसी स्थान पर ठहरो। हमें इस बहस में नहीं पड़ना चाहिए। हम बस इस कथा को जानना चाहते थे कि क्योंकि हम मानते हैं कि इस तरह की लोक कथाएं श्री गणेश के प्रति भक्तों की श्रद्धा को समृद्ध ही करती हैं। आइए ऐठौर के गणपति दादा के मंदिर के बारे में और जानते हैं। गुजरात के मेहसाणा जिले में ऊंझा से लगभग 4 किलोमीटर दूर ऐठौर गांव है। इस गांव में पुष्पावती नदी के तट पर श्री गणपति दादा का मंदिर स्थित है। इस मंदिर को देश के प्राचीनतम और ऐतिहासिक मंदिरों में से एक माना जाता है। इसका इतिहास लगभग 1200 वर्षों से भी अधिक पुराना है। इसकी उत्पत्ति को कोई पांडव काल से जोड़कर देखता है तो कोई इसे सोलंकी राजवंश से संबंधित बताता है। वैसे तो मंदिर की ऐतिहासिकता को सिद्ध करने के लिए कोई शिलालेख या प्रमाण वहाँ उपलब्ध नहीं है, लेकिन यहाँ की मूर्तिकला, वास्तुकला और मूल मंदिर की स्थापत्य शैली को देखते हुए यह अनुमान लगाया जा सकता है कि इस मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में किया गया होगा। श्री गणपति दादा मंदिर में विराजमान गणेश जी की प्रतिमा विशेष है, क्योंकि यह धातु या पत्थर से नहीं बल्कि मिट्टी से निर्मित है और उस पर सिंदूर का लेप किया गया है। यहाँ श्री गणेश की मूर्ति की सूंड बाईं ओर मुड़ी हुई है, जिसको विशेष माना जाता है। इस मंदिर की सुंदरता और भव्यता के बीच इसके संघर्ष के चिन्ह भी हमें दिखाई देते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने उत्तर गुजरात के अधिकांश मंदिरों पर आक्रमण किया, तब इस मंदिर को भी उसने नुकसान पहुंचाया। मंदिर में स्थित देवी देवताओं के साथ यक्ष, गंधर्व और किन्नर आदि की खंडित मूर्तियां इसका प्रमाण प्रस्तुत करती हैं। आज की चर्चा में वडोदरा के 2 मंदिर और मेहसाणा जिले का एक मंदिर शामिल था। इनमें से गणपति दादा मंदिर से जुड़ी लोक कथा का संबंध सीधे आदि अनादि संस्कृति से जुड़ता दिखाई देता है। जहां देवराज इंद्र ने श्री गणेश को अपनी बारात में सम्मिलित नहीं किया और जब उन्हें श्री गणेश के क्रोध का सामना करना पड़ा तो उन्होंने अपनी भूल मानी और शिवजी के कहने पर श्री गणेश ऐठौर में ठहर गए। दूसरे ढूंढीराज की कथा में हमने तलघर में खजाने की बात सुनी। यदि विचार किया जाए तो यह कितना तार्किक है कि तलघर में खजाना उन ढूंढीराज से जुड़ता है जो अपने साथ रिद्धि और सिद्धि को स्थापित किए हुए हैं। इसी प्रकार शिवजी की कथा उन श्री गणपति दादा से जुड़ती है जिनका स्थान ऐठौर है और जहाँ आगे चलकर ऊंझा में माताजी स्थापित हैं और सिद्धपुर में कार्तिकेय स्थित हैं। ऐठौर से जुड़ी लोक कथा भी कहती है कि पहले शिवजी के कहने पर श्री गणेश ऐठौर में ठहरे, फिर माता ऊंझा में और कार्तिकेय सिद्धपुर में, और सोमनाथ में स्वयं महादेव तो हैं ही। हम यही कह सकते हैं कि गुजरात में श्री गणेश और उनके परिवार की उपस्थिति में आदि अनादि संस्कृति से जुड़े अद्भुत संकेत हैं। श्री गणेश की इस उपस्थिति को खोजते हुए हम अब गुजरात से आगे बढ़ने वाले हैं। लेकिन क्यों रूपक? गुजरात में श्री गणेश के और मंदिर नहीं हैं? अपेक्षा, मंदिर तो इतने हैं कि हम खोजते रह जाएंगे, लेकिन वे समाप्त ही नहीं होंगे। लेकिन हमारा उद्देश्य इतना ही है कि हम भारतवर्ष के विभिन्न प्रदेशों में श्री गणेश की उपस्थिति की एक झलक दिखा सकें। अच्छा, तो हमारी इस यात्रा का अगला पड़ाव क्या होगा? अपेक्षा, आंख बंद करके सोचो। हृदय से जो आवाज आएगी, हम श्री गणेश को खोजने वहीं जाएंगे। वाह रूपक, यह तो बहुत अच्छा तरीका है। वैसे मैं तो संकेत समझ गई हूँ और मुझे लगता है आप भी समझ गए होंगे। आप सही समझे हैं। तो भारत के हृदय प्रदेश में श्री गणेश को खोजने के लिए देखिए अगला एपिसोड हमारे साथ केवल वीर भारत पर। तब तक श्री गणपति दादा की छत्र छाया में प्रसन्न रहिए और देखते रहिए महागणाधिपति गणेश, आदि अनादि संस्कृति की विजय यात्रा। अभी के लिए नमस्कार।
अग्रे जाग्रयाम पुरोहितः। हम राष्ट्र आराधक भारतवर्ष को जागृत और जीवंत बनाएं। युग युगीन भारत के कालजयी महानायकों की तेजस्विता की गौरव गाथा